और इधर तालिबान घुस गया है। फुल स्क्रीन लीजिए। तालिबान पाकिस्तान के अंदर घुस रहा है, पाकिस्तान के कई इलाकों पर कब्जा कर चुका है। देख रहे बंदूकधारियों को, पाकिस्तान की सड़कों पर, उनके संस्थानों में, उनके ठिकानों पर घुस चुका है तालिबान। अलग अलग इलाकों पर कब्जा कर लिया है। यह पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका है। आइए अगली तस्वीर दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा, बंदूक लेकर अलग अलग ठिकानों पर चढ़ गए। फुल स्क्रीन लीजिए जरा, कब्जा कर चुके हैं। ये देख रहे हैं इमारत की छतों पर चढ़े हैं, पहले तो खत्म कर दिया, पूरा ध्वस्त कर दिया इस इमारत को, और पूरे अड्डे पर बंदूक लेकर खड़े। यही पाला था पाकिस्तान ने। और देखिए, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हुए। अब स्थिति यह है कि इन्हीं के लोगों को मार रहे हैं, इन्हीं की फौज को मार रहे हैं, इन्हीं के इलाकों पर कब्जा है, इन्हीं के ठिकानों पर कब्जा है। आतंकियों को पालने वाला पाकिस्तान अब खुद घिर गया है। तालिबानी लड़ाके अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हैं और बॉर्डर पार कर पाकिस्तान के इलाकों पर कब्जा करने लगे हैं। तालिबान के हमले से पाकिस्तान की सिट्टी पिट्टी गुम है, क्योंकि तालिबान सिर्फ पाकिस्तान के गांव में ही नहीं घुसा, उसने पाकिस्तान की कई सेना की चौकियों पर भी कब्जा कर लिया है। मतलब जिस फौज पर पाकिस्तान बड़ा गुमान करती थी, उसने तालिबान के सामने सरेंडर कर दिया है। यह इस बात का भी सबूत है कि तालिबान जल्द ही पूरे पाकिस्तान पर कब्जा करने वाला है। मैंने आपको बताया कि पीओके पर कब्जा कैसे होगा। आप जरा देखिए, तालिबान पाकिस्तान में कहां तक घुस गया है, कहां कहां कब्जा कर लिया है, वो देखिए। ये देख रहे हैं आप। अब आप ध्यान से इस नक्शे को देखिए। ये जो हरा इलाका आप देख रहे हैं, ज्यादा हरा जो है, ये पाकिस्तान है। ऊपर आ जाइए, ऊपर आपको बॉर्डर नजर आ रहा है, तोरखम, इसे कहते हैं तोरखम बॉर्डर। अफगानिस्तान का सफेद इलाका जो आप देख रहे हैं, तो तोरखम बॉर्डर के रास्ते से घुसे। वो जो चित्राल आपको नजर आ रहा है ऊपर, इस चित्राल के अंदर तालिबानी घुस गए और चित्राल में घुसकर कब्जा कर लिया। यहां कई इलाकों पर कब्जा कर चुके हैं तालिबानी आतंकी, और यहीं से घुसकर पाकिस्तान पर कब्जा होगा। यही डर पाकिस्तान को सबसे ज्यादा खाया जा रहा है। अब सोचिए जरा, सवाल बार बार यही है कि आखिर पाकिस्तान कैसे बचेगा इस हालात से। ये देख रहे हैं, ये जो तख्ती लगी है आगे, पाकिस्तान के चित्राल में घुस चुका है तालिबान, और ये बॉर्डर पर खड़े थे लेकिन देखते रह गए। पाकिस्तान के लिए मुसीबत बन चुका है तालिबान। पाकिस्तान में लगातार कब्जा कर रहा है तालिबान, और चित्राल में कई गांवों पर तालिबान कब्जा कर चुका है। सरहद पर तालिबान, पाक में जंग जैसे हालात हैं। तालिबान को पालना पोसना आज इनके लिए भारी पड़ रहा है। पाकिस्तानी सेना पर तालिबान हमला कर रहा है। पाक में 40 किलोमीटर तक अंदर घुस आया है। सोचिए, देश के 40 किलोमीटर अंदर तालिबानी लड़ाकों ने पाक में चौकी बना ली है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर फायरिंग का आरोप लगाया है। गोलीबारी की वजह से तोरखम सीमा क्रॉसिंग को बंद करना पड़ा है। इस क्रॉसिंग से पाक अफगानिस्तान में लोगों की आवाजाही होती है। तालिबान सरकार पर गैर कानूनी ढांचे के निर्माण का आरोप है। पाकिस्तान ने तालिबान पर अतिक्रमण का आरोप लगाए। पाकिस्तान चौकियों को निशाना बना रहा है। 6 सितंबर को पाकिस्तान की सैन्य चौकियों को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान के बंधक भी हैं, बहुत से फौजियों को बंधक बना लिया तालिबान ने, और अब तालिबान घुसकर मार रहा है। सुनिए जरा, जीडी बख्शी साहब बता रहे हैं कि भारत के लिए बिल्कुल मुफीद वक्त है पीओके लेने का, क्योंकि पाकिस्तान दुनिया की दिक्कतों से जूझ रहा है। सुनिए। पाकिस्तान अब टूटने की कगार पे है। एक तरफ से तहरीके तालिबान पाकिस्तान का जोर है, धक्का है, दूसरी तरफ बलूचिस्तान में गदर है। वो बलूच नेशनल आर्मी वार पे वार कर रही है। सिंध में गदर है। अब जो है गिलगिट बाल्टिस्तान में बड़े सख्त गदर हो गया है, और इसके चलते पाकिस्तान अब टूटने की कगार पे है। पाकिस्तान तो तबाही के कगार पे है, और ये जो है ये शुरू के बिगिनिंग ऑफ द एंड के कोलैप्स के आसार हैं। अब आपको जरा कम शब्दों में बता दें, ये तालिबान कौन है जो पाकिस्तान की नाक में दम कर दिया है। तालिबान के साथ टीटीपी भी पाक के लिए बड़ा संकट है। टीटीपी यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान, यह आतंकी संगठन है। पाकिस्तान में सरकार के खिलाफ इसने युद्ध छेड़ दिया है। अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा पर टीटीपी के लड़ाके मौजूद हैं। जुलाई 2020 के बाद से 10 आतंकी समूह और इसके साथ मिल गए। तालिबान की सरकार बनने के बाद हिंसा तेज हुई। पाकिस्तान में एक साल में 300 से ज्यादा हमले हुए। एक साल में 300 से ज्यादा हमले। टीटीपी का मकसद है पाक सरकार को सत्ता से हटा देना, पाकिस्तान में शरिया कानून लाना इसका लक्ष्य है। पाकिस्तान के कई इलाकों में कब्जे का दावा है। टीटीपी का गठजोड़ अलकायदा के साथ भी है। यह है टीटीपी। आपको दिखाऊं कि ये जो हालात बने हुए हैं, ये हालात बता रहे हैं कि पाकिस्तान में ज्यादा दिन नहीं है जब कुछ और शहर कब्जे हो जाएंगे। ये देख रहे हैं, ये गोलीबारी हो रही है बॉर्डर पर। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, पुलिस की लीजिए जरा। तालिबान गोलियां मार रहा है, पाकिस्तान पर गोलियां चला रहा है।
आप सुन रहे थे लोगों को, गोलियां सुन रहे थे, आवाज भी सुन रहे थे आप। अब जरा पाकिस्तान के लोगों को सुनिए, जिन्होंने इन तालिबानियों को अपने सरों पर बिठाया, ताज समझकर सर पर घुमाया, अब यही कोस रहे हैं। इनके लिए अब यही वो सांप हैं जिन्हें अपने आंगन में पाल रखा था, अब डस रहे हैं। सुनिए। जो अफगानी उनका कोई हक नहीं हमारे मुल्क पे है, बिल्कुल 1% भी हक नहीं है। ये हमारे भाई नहीं है, ये हमारे से सीख के हम पे अप्लाई करते हैं। जब आपका क्रैकडाउन होगा, अफगानिस्तान को उठा के उनके मुल्क में वापस फेंकेंगे। जब अमेरिका ने यहाँ पर पाकिस्तान के बेसिस यूज करते हुए अफगानिस्तान के ऊपर जो भी अटैक्स किए, 20 साल जो भी क्राइसिस उन्होंने फेस किए, मेरा ख्याल है ये उसका ही रिएक्शन है। वो पाकिस्तान के खुद जो पाकिस्तानी है वो पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं, वो खुद पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते। पाकिस्तान जो है वो अपने वो खाने पीने में लगे हुए हैं, हुक्मरान हमारे अपनी जायदादें बाहर लेके जा रहे हैं, वहां जाके जायदादें बना रहे हैं। क्या दूसरे इंडिया में किसी जर्नैल की जायदाद बाहर है? क्या किसी सियासतदान की जायदाद किसी दूसरे मुल्क में है? सरहदी तनाज़ात ये थोड़े बहुत तो है, वो तो चलते ही रहेंगे, लेकिन ये कि अब वो उनको मौका क्यों मिला कि हमारी अंदर की मैशत जो है, मुल्क जो है वीक है, कमजोर हो गए ना, हम लोग कमजोर हो गए। अब पाकिस्तान के लोगों को भी समझ आ रहा है, लेकिन बहुत देर कर दी। हरियाणा सरकार के बीच टकराव भी देखने को मिला। अब मोनू मानेसर गिरफ्तार में आया है तो अब इस पर भी राजनीति शुरू हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमरदीन। इस बीच बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से, जहां राजौरी में एनकाउंटर हुआ है और इस दौरान एक पाकिस्तानी आतंकी मार गिराया गया है। हालांकि इस दौरान एक सैनिक शहीद हुआ है और एक आर्मी डॉग की भी शहीद होने की खबर आ रही है। ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। राजौरी में एनकाउंटर के दौरान आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन हुआ और उसमें एक आतंकी को मार गिराया गया है, लेकिन इस दौरान एक जवान शहीद हुआ है और साथ ही एक आर्मी डॉग की भी जान चली गई है। केंट उसका नाम है, जिसने अपने फर्ज की राह में अपनी जान दे दी। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार एनकाउंटर चल रहा है, सफाया किया जा रहा है, अलग अलग रास्तों में इस तरह की जानकारियां सामने आ रही है। लश्कर तैयबा का यह आतंकी बताया जा रहा है जिसे मार गिराया गया है। राजौरी में ये पूरी कार्रवाई की। इस दौरान एक भारतीय जवान के भी शहीद होने की जानकारी है, साथ ही आर्मी डॉग केंट की भी इस दौरान जान चली गई। तो तस्वीरें में आपको दिखा रहे, देखिए एक पाकिस्तानी आतंकी जहां ढेर हुआ है तो आर्मी डॉग कैंट भी शहीद हो गया है। बताया जा रहा है कि कैंट ने एक जवान की जान बचाई थी, लेकिन वो खुद शहीद हो गया है। पाकिस्तानी आतंकियों की घेराबंदी की गई, उसके बाद एक पाकिस्तानी आतंकी ढेर कर दिया गया। जो सामान की बरामदगी हुई है वो भी हमें आपको एक तस्वीर में दिखा रहे हैं। और दूसरी तस्वीर में देखिए आर्मी डॉग कैंट जो शहीद हो गया है। एक जवान की जान बचाने के दौरान उसे गोली लगी और वो शहीद हो गया है। और देखिए आतंकी के पास से कई सामान बरामद हुए हैं जिस आतंकी को ढेर किया गया है। आपको बताते चले कि घाटी में लगातार सुरक्षा बलों की ओर से ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है आतंक का सफाया करने के लिए। और ये उस वक्त की तस्वीरें भी सामने आई हैं जब सुरक्षा बलों की ओर से ये घेराबंदी की गई थी, सर्च ऑपरेशन चलाया गया था और एक आतंकी ढेर किया गया। सुरक्षा बलों ने अब तक एक आतंकी मार गिराया है, एक भारतीय सेना का जवान जो है वो इसमें शहीद हुआ है। इसके साथ साथ लगातार ऑपरेशन जारी है। हम इस वक्त ऑपरेशन साइट के बिल्कुल पास मौजूद हैं। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क आपको एक्सक्लूसिव विजुअल्स दिखा रहा है कि किस तरह से भारतीय सेना के जवान जो हैं वो ऑपरेशन के लिए तैयार हैं। इस तरफ जो आप इलाका देख रहे हैं जहाँ लगातार बारिश और धुंध कोहरा जो है वो जहाँ पर जमा हुआ है, ये वही इलाका है जहाँ पर आतंकियों के साथ कल देर शाम सुरक्षा बलों की मुठभेड़ शुरू हुई, जिस मुठभेड़ में एक आतंकी जो कि पाकिस्तान के लश्कर का आतंकी बताया जा रहा है उसे मार गिराया है। भारतीय सेना का एक जवान जो है उसने भी इस ऑपरेशन के दौरान शहादत हासिल की है। और अब लगातार आप देखेंगे तो यहाँ पर ऑपरेशन जारी है। भारतीय सेना के जवान टेक्टिकल पोजीशंस लिए हुए यहाँ पर खड़े हैं। ठीक नीचे का इलाका जो है वहाँ पर ऑपरेशन जारी है। ये जो चीज़ें हम आपको दिखा रहे हैं इससे किसी भी तरह से ऑपरेशन जो है भारतीय सेना का वो प्रभावित नहीं हो रहा है। सरजीवन से कहूँगा कि इस तरफ आपको दिखाएं तो कितना चुनौतीपूर्ण इलाका है, क्योंकि लगातार फॉग की तरह जो है बारिश हो रही है। धुंध की वजह से पूरा इलाका जैम पैक्ड है, यानी कि तकरीबन जो है 50 मीटर से 60 मीटर के से कम जो है वो विजिबिलिटी रह गई है। और यही कारण है कि अब चुनौती सुरक्षा बलों के लिए लगातार बढ़ रही है कि जल्द से जल्द इस ऑपरेशन में बचे हुए आतंकियों को मार गिराया जाए जो अभी भी इस इलाके में एक्टिव हैं। जी। और उत्तराखंड के मदरसों में अब संस्कृत भी पढ़ाई जाएगी। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शम्स ने इस बारे में जानकारी दी है। 1 मिनट में पूरी रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड के वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने मदरसे में पढ़ाए जाने वाले विषयों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। नए फैसले के मुताबिक मदरसों में अब संस्कृत पढ़ाई जाएगी। इससे राज्य के मदरसों में संस्कृत को बढ़ावा दिया जाएगा।
उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स ने बताया कि उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अंतर्गत आने वाले मदरसों में एनसीईआरटी के सिलेबस को लागू किया जाएगा। इसके लिए बाकायदा टीचर्स भी नियुक्त किए जाएंगे। बताया जा रहा है कि बड़े पैमाने में लोगों का संस्कृत की ओर रुझान बढ़ रहा है। अरबिक के साथ साथ संस्कृत भी पढ़ाएंगे। मेरे बच्चों को अब हर लैंग्वेज पढ़ने का अधिकार होगा। मैं ये मानता हूँ कि अब वक्त आ गया है बदलने का, और अब समाज भी बदलने के लिए पूरी तरह से तैयार है। शम्स ने यह भी बताया कि फिलहाल 117 मदरसों में भी संस्कृत की शिक्षा दी जाएगी। पढ़ाई के साथ स्मार्ट क्लास की भी व्यवस्था की जा रही है। संस्कृत विषय को बढ़ावा देने के लिए संस्कृत में कुरान लिखी गई है। इस कुरान को मदरसा शिक्षा कमेटी में भी शामिल किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।